है उसमें पूरा क्या प्रपोजल। इस देश में 71 प्रकार के टैक्स है, उस 71 प्रकार के टैक्स में से 70 प्रकार के टैक्स निकाल देना चाहिए, दैट इज विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम कंप्लीटली एक्सेप्ट कस्टम एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। मतलब 70 प्रकार के टैक्स निकलेंगे, एक प्रकार का टैक्स जो है वो रहेगा, उसका नाम है कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। वो क्या चीज है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी? इसलिए चाहिए क्योंकि भारत ने एक करार किया हुआ है WTO एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट। उसमें डंपिंग और एंटी डंपिंग के कुछ पॉलिसी है और कुछ कंडीशंस है, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, इसलिए ये टैक्स रखना है। और वैसा भी कोई भी देश बाहर के देश की चीजें को पसंद नहीं करता जितनी अपने चीजों की करता है। उसका अच्छा एग्जांपल है कि अपने पास आया हुआ मेहमान 7-8 दिन अच्छा लगता, 10 दिन के बाद क्या होता है, वो घर जाना चाहिए ऐसा लगता है। कब जाएंगे अतिथि, तुम कब जाओगे? पिक्चर था ना, मूवी था ना। अभी सवाल यहाँ पैदा होता है कि अतुल भाई, जब 71 प्रकार के टैक्स से ऊपर की टंकी नहीं भरी, उसमें के बोलते 70 प्रकार के टैक्सेस आप निकाल डालो, एक टैक्स से क्या खतरा अपन कमा लेंगे, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी 1% से भी कम है, तो फिर पैसा कहां से आएगा, ऊपर की टंकी कैसी भरेगी? तो उसके लिए दूसरा मतलब ऐसा है कि एवरी ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू अ बैंक विल अट्रैक्ट सर्टेन डिडक्शन। मतलब क्या है इसका समझ लेना चाहिए। मेरे बैंक में जितना भी पैसा आएगा, उस आए हुए पैसे के ऊपर मात्र 2% टैक्स अगर आपने डिडक्ट कर लिया, तो फिर हमारा बजट का पैसा पूरा के पूरा आएगा। ये भी सोचने वाली बात है सर। जब 30% इनकम टैक्स से नहीं आता है, 12.36% सर्विस टैक्स से नहीं आता है, 12.5% वैट से नहीं आता है, 4% ऑप्ट्रा या एलबीटी से नहीं आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स के नहीं आता है, 70 प्रकार के टैक्स से नहीं आता, 2% से कौन सा तीर मार लेंगे? यस, ये सवाल आना दिमाग में स्वाभाविक है। इसका स्पेशल 1-2 मिनट में आपको देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक साइट है www.rbi.org.in, वहां पे कुछ फिगर्स दिए हैं आपके जानकारी के लिए। इस देश में 5 प्रकार की बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, 5 प्रकार। एक RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नंबर 2 NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तीसरी ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। चौथा मोबाइल बैंकिंग। 5वां मैनुअल भी धीरे धीरे कम हो रहा है, मैनुअल खत्म नहीं हुआ, कम हो रहा है। 5 टाइप की बैंकिंग सिस्टम में से एक सिस्टम को हमने उठाया फॉर एग्जांपल करके, RTGS जब होता है तो इसका मतलब होता है कि रोज जो पैसा RTGS के मार्फत जो बैंकों में घूमता है, उसकी टोटल हमने निकाली। मेरे पास फिगर पुरानी है, पक्का कॉन्फिडेंस है कि ये फिगर इससे ज्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो ऑडिटेड फिगर है, इसलिए वो फिगर मैं आपके सामने बोलता हूँ। अनऑडिटेड फिगर इससे ज्यादा है, इसका ऑडिट मेरे पास पूरे आया नहीं है। एक दिन में RTGS के माध्यम से इस देश में 2,80,000 करोड़ रुपया ट्रांजैक्ट होता है, धंधा होता है, आदान प्रदान 2,80,000 करोड़। अब चूंकि सीए और ऑडिटर हूं तो कंजर्वेटिव चलता हूं, उसका हिसाब लगा लिया 2,50,000 करोड़ पर डे। अब 2,50,000 करोड़ पर डे अगर हो गया तो उसका मात्र 2% लगा दो, तो कितना हो गया? 5,000 करोड़ पर डे। समझ रहे? 5,000 करोड़ पर डे इंटू 365 डेज नहीं ले रहा हूं, 300 ले रहा हूं, क्योंकि भारत देश में छुट्टी मनाने का बड़ा माहौल अच्छा होता है। पैसे की छुट्टी, आज क्या इसकी जयंती, कल क्या उसकी जयंती, फिर पुण्यतिथि, मतलब लोगों को मरवाते भी हम हैं, उनको जन्माते भी हम ही हैं, और उनके नाम पे हम छुट्टी मनाते हैं। उसमें क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? 0। हम ये सोचते नहीं है। मैं बहुत खिलाफ हूँ पुण्यतिथि और जयंती की छुट्टी पे। गांधी जी की पुण्यतिथि हो गई, अरे हाँ हो गई, तो उसने बहुत कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? काहे को छुट्टी चाहिए? जयंती भी हो रही, हाँ जन्म उसने लिया, देश के लिए लिया, तुमने भी तो जन्म देश के लिए, तुम क्या कर रहे हो? ये क्यों हम छुट्टी के पीछे इतना पढ़ते हैं? मेरा बहुत दिमाग खराब होता है। मैं उसके ऊपर नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं आधा घंटा लेक्चर दे सकता हूं।
वो छोड़ो, तो 300 वर्किंग डे इंटू 5000 करोड़, इसका अगर आपने गुना कर लिया तो वो बनता है 15 लाख करोड़। आपके देश का बजट कितना है अभी 2014 का? 17.5 लाख करोड़। उसमें टैक्स रेवेन्यू से जनरेशन कितना है? 13,82,000 करोड़, मतलब 14 लाख करोड़। और मात्र आरटीजीएस से 2% से आपको रेवेन्यू कितना हो रहा है? 15 लाख। बताइए, जब 2% मात्र ट्रांजैक्शन टैक्स अगर लग गया, उससे अगर 15 लाख करोड़ होते हैं, वो भी सिर्फ आरटीजीएस से। अभी तो मैंने एनईएफटी, ईसीएस, मोबाइल और मैनुअल को हाथ भी नहीं लगाया, तो क्या हो सकता है? कितना पैसा आ सकता है इसकी हमको उम्मीद नहीं है। इसके सारे कैलकुलेशन हमारे पास रेडी है और सारे कैलकुलेशन रेडी है। आपको अगर देखना है बड़े एक्सेल शीट में जंगल बना है पूरा फिगर्स का देखना है तो जरूर 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 अर्थक्रांति.org के वेबसाइट पे जाइए, उसमें सारा कुछ मिल जाएगा अपने को। क्वेश्चन आंसर भी है, एमसीक्यू भी है वहां पे और सारा फिगर का भी है। और अगर नहीं मिला तो उसने एक मेल आईडी भी लिखा है, आप अपनी क्वेरी कभी भी रेज कर सकते हो। अब सवाल यह है कि 15 लाख करोड़ ऊपर से ऊपर, मतलब बैंक में पैसा आया और बैंक से ही टैक्स पे चला गया, तो पाइपलाइन कहां है इसमें? पाइपलाइन ही नहीं है। जब पाइपलाइन ही नहीं है तो लीक कैसी होगी? सड़ेगी कैसी? जब सड़ेगी नहीं, लीक नहीं होंगी तो ऊपर का टंकी ऊपर ही ऊपर भर जाएगा। और जैसा ही ऊपर भर जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट की जो टंकी मैंने आपको बताई थी, वो अगर भर गई पूरी तो गुड गवर्नेंस को कितना समय लगेगा? आप समझ रहे हैं? लेकिन इसमें एक प्री कंडीशन है, विड्रॉल ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसी, 50 रुपए के ऊपर की करेंसी भारत देश में नहीं चाहिए। आप बोलोगे यार ये कौन सी कंडीशन डाली? अभी तो मैं जेब में या पर्स में हजार रुपए का नोटा लेके घूम रहा हूं या घूम रही हूं, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएंगी? भारत के प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 32% से लेकर 84% लोगों के पास 20 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रतिदिन खर्चा करने के लिए नहीं है। ये मेरी फिगर नहीं है। इसका मतलब है 84% लोग इस भारत में ऐसे हैं कि जिनके पास 60 रुपया प्रतिदिन खर्चा करने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, आप सवाल खड़े करिए कि जिस देश में 84% लोगों के पास 60 रुपए नहीं है खर्चा करने के लिए रोज के, उस देश में 1000 रुपए के नोट की जरूरत क्या? उस देश में 500 रुपए के नोट की जरूरत क्या? उस देश में 100 रुपए के नोट की जरूरत क्या? जब 84% लोगों के पास 60 रुपए नहीं है और उन्हीं के बदौलत देश चल रहा है। कैसा? मैं मुंबई गया था, मैं टैक्सी में बैठा था, तो टैक्सी में जब जा रहा था बोले सर पेट्रोल भरवाता हूँ, मैंने बोला भर ले पेट्रोल।